कंडीशनल स्टेटमेंट को कंटिन्यू रखते हुए ये हमारा सेकेंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने इफ स्टेटमेंट को कंप्लीट किया था और आज का हमारा टॉपिक रहेगा इफ एल्स स्टेटमेंट। इसमें हम इफ एल्स स्टेटमेंट का सिंटेक्स देखेंगे और कुछ एग्जाम्पल प्रोग्राम्स करेंगे इफ एल्स स्टेटमेंट को समझने के लिए, और लास्ट में होंगी आपके लिए होमवर्क प्रॉब्लम्स। इफ एल्स स्टेटमेंट, द एल्स स्टेटमेंट फॉलोज एन इफ स्टेटमेंट एंड एग्जीक्यूट्स when the if condition is false। सिंटेक्स क्या होगा इफ एल्स स्टेटमेंट का? इफ कंडीशन इज ट्रू तो ये वाला कोड हमारा सारा एग्जीक्यूट होगा। अगर ये कंडीशन हमारी फॉल्स होती है तो एल्स के बाद जो भी हमारे कोड होगा वो एग्जीक्यूट होगा। कंडीशन के फॉल्स होने पर एल्स वाला केस एग्जीक्यूट होगा और कंडीशन के ट्रू होने पर इफ के साथ जो कोड है वो एग्जीक्यूट होगा। ये एक प्रोग्राम लिया है हमने, एज इज इक्वल टू 16। ये क्या है? एक वेरिएबल है एज और जिसकी वैल्यू 16 है। इसको आप प्री डिफाइंड वेरिएबल भी बोल सकते हैं कि एज जो है ऑलरेडी डिफाइंड वेरिएबल है और वैल्यू 16 के साथ। नाउ इफ कंडीशन का यूज कर रहे हैं, इफ एज इज ग्रेटर इक्वल टू 18 प्रिंट यू आर एन एडल्ट, एल्स प्रिंट यू आर नॉट एन एडल्ट। तो एक बार हम इसका आउटपुट देखते हैं हमारा प्रोग्राम क्या। तो देखिए हमारा एज का जो वैल्यू है वो 16 है, यानी कि ये वाली कंडीशन हमारी हो रही है यहाँ पर फॉल्स, क्योंकि एज 16 इज नॉट इक्वल टू 18 और नॉट ग्रेटर 18। तो हमारा एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा और हमें रिजल्ट में क्या यहाँ पर मिल रहा है? यू आर नॉट एन एडल्ट। तो कंडीशन के फॉल्स होने पर आपको एल्स वाला पार्ट मिलेगा। और अगर हम यहाँ पर कंडीशन को कर देते हैं ट्रू, सपोज यहाँ पर हम कंडीशन में 16 पूछते हैं तो एज की वैल्यू 16 है तो एज इज इक्वल टू 16, ये कंडीशन यहाँ ट्रू हो जाएगी। और हम दोबारा करें प्रोग्राम को रन, तो अब आपको मिलेगा इफ वाला पार्ट। तो अगर हमारी कंडीशन ट्रू है तो ये पार्ट और एल्स हमारा ये वाला पार्ट। अब यहाँ पर हम एक और स्टेटमेंट ऐड करते हैं, प्रिंट कंडीशन इज ट्रू, और एल्स में भी हम एक पार्ट जो है इसमें ऐड करते हैं, कंडीशन इज फॉल्स। और अब हम दोबारा रन करते हैं प्रोग्राम को, तो यहाँ पे हमारी कंडीशन है ट्रू, तो हमारा कौन सा पार्ट एग्जीक्यूट होगा? हमारे ये वाला कोड जो है एग्जीक्यूट हो रहा है, यू आर एन एडल्ट और कंडीशन इज ट्रू यहाँ पर ये। अब हम इस केस को यहाँ पर कंडीशन को करते हैं फॉल्स, और अब हम प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। तो अब हमें कौन सा केस मिला है? जब कंडीशन फॉल्स है तो हमें मिला है एल्स वाला पार्ट। प्रोग्राम लिखेंगे एक, राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स अ नंबर फ्रॉम द यूजर एंड चेक्स इफ द नंबर इज इवन। तो किसी भी नंबर को इवन चेक करने के लिए हम क्या करते हैं उसमें, अगर वो नंबर हमारा 2 से टोटल डिविजिबल है, इट मीन्स कि हमारा रिमाइंडर अगर 0 आता है तो वो नंबर हमारा क्या होगा? वो इवन होगा, और अदरवाइज हमारा नंबर ऑड होगा। तो चलिए फिर प्रोग्राम को करते हैं हम शुरू। एक नंबर यूजर से हमने इनपुट कराया इनपुट फंक्शन के थ्रू, एंटर एनी नंबर, और नंबर हमारा जो है इंटीजर होगा तो इसको हम इंट में यहाँ पर कन्वर्ट कर लेते हैं। कंडीशन अप्लाई करेंगे, इफ नंबर को पहले हम डिवाइड करके देखते हैं 2 से नंबर, और हमें ऑपरेटर कौन सा यूज करना पड़ेगा? मॉडुलो ऑपरेटर, क्योंकि इससे ही हमें रिमाइंडर मिलता है। तो नंबर डिवाइडेड बाय 2, और अब इस रिजल्ट को चेक करेंगे 0 से। नाउ प्रिंट नंबर इज इवन, और अगर हम नंबर भी प्रिंट कराना चाहते हैं तो लिखते हैं प्रिंट नंबर इज नंबर, एल्स प्रिंट नंबर इज ऑड, नंबर इज नंबर। चलिए प्रोग्राम को करें रन, तो एंटर एनी नंबर, सपोज 56। नाउ नंबर इज इवन और नंबर इज 56, क्योंकि 56 हमारे पास इवन नंबर है और वो नंबर भी हमने प्रिंट कराया है। जो नंबर नंबर क्या है? 56। दूसरे केस के लिए हम प्रोग्राम को रन कर लेते हैं। नंबर हम करते हैं 33, एंटर। नाउ नंबर इज ऑड और नंबर इज 33। तो इस तरह से हम जो है इवन ऑड का प्रोग्राम हमने किया है। लास्ट लेक्चर में आए होमवर्क प्रोग्राम भी था ये। तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर हम एक स्टेटमेंट ऐड करते हैं, प्रिंट एंड ऑफ द प्रोग्राम, और अब हम इसको रन करते हैं। पहले हम कोई इवन नंबर दे देते हैं 44। तो देखिए हमारा रिजल्ट क्या आया है, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन हमारी ट्रू होगी तो हमारा रिजल्ट आया है नंबर इज इवन, और नंबर जो एक्चुअल नंबर है, और एंड ऑफ द प्रोग्राम। अब इससे हमें क्या पता चल रहा है? यहाँ पर थोड़ा हम प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन समझेंगे। पहले हमारी यहाँ पर कंडीशन चेक हुई, नंबर और मॉडुलो ऑपरेटर के साथ 2 और इज इक्वल टू 0। हमारी अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है तो ये दोनों स्टेटमेंट्स हमारी परफॉर्म हुई हैं, और यहाँ से फिर हमारा प्रोग्राम सीधा शिफ्ट हो गया है प्रिंट स्टेटमेंट में। वो एल्स पार्ट में नहीं आया है। यहाँ से जो हमारा एग्जीक्यूशन है, ये दोनों स्टेटमेंट्स प्रिंट होने के बाद यहाँ पर आ गया है, एंड प्रिंट एंड ऑफ द प्रोग्राम।
और अब हम इसको एक बार दोबारा रन करते हैं ऑड के लिए। कोई हम ऑड वैल्यू देते हैं, सपोज़ 99, एंटर, और हमारा क्या एग्ज़ीक्यूशन हुआ है, नंबर इज़ ऑड, नंबर 99, और फिर एंड ऑफ द प्रोग्राम। तो अब हमारा केस में क्या हुआ है, पहले यहाँ कंडीशन हमारी चेक हुई, कंडीशन हमारी फ़ॉल्स है, तो ये पूरा जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है ये हमारा जो है एग्ज़ीक्यूट नहीं होगा, और एल्स के पार्ट में आया, और उसके बाद ये दोनों स्टेटमेंट हमारी यहाँ पर एग्ज़ीक्यूट होने के बाद हमारी लास्ट स्टेटमेंट एग्ज़ीक्यूट हुई है, प्रिंट एंड ऑफ द प्रोग्राम। तो यहाँ पर हमें मेन चीज़ जो समझनी है, इंडेंटेशन समझना है। इफ के अंदर आप इस तरह से एक ये 4 ब्लैंक स्पेसेस का गैप होता है, यहाँ पर टैब से भी प्रिंट करेंगे तो आ जाएगा, और सिंटैक्स हमारा अगर करेक्ट होगा तो वो ऑटोमेटिकली कर्सर आपका यहीं पर आएगा नेक्स्ट लाइन लेने के लिए। तो ये दोनों स्टेटमेंट हमारी इफ में आएंगी, और एल्स इसके साथ आएगा, और फिर एल्स के अंदर जो भी हमारा कोड होगा, जो भी हमारी लाइन्स है, जो हमें एल्स कंडीशन में एग्जीक्यूट करानी है, वो आप यहाँ देंगे, और फाइनली इससे बाहर जो भी स्टेटमेंट प्रिंट होगी वो फिर मेन प्रोग्राम की स्टेटमेंट होगी। देखिए ये यहाँ से इनिशियली उसी तरह से स्टार्ट हो रही है, ये हमारी प्रिंट लाइन जो है यहाँ पर। और अब टाइम है होमवर्क प्रॉब्लम्स का। तो एक प्रोग्राम है टेम्परेचर चेक के लिए, राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स द टेम्परेचर एज इनपुट एंड प्रिंट्स इफ इट्स अ हॉट डे, टेम्परेचर ग्रेटर देन 30 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आपकी कंडीशन होगी। तो आप यूजर इनपुट से टेम्परेचर जो है इनपुट कराएंगे, और उसको चेक करेंगे कि अगर वो 30 से ऊपर है तो हॉट डे, अदरवाइज इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज आपको करना है, हॉट और कोल्ड जो है दो कंडीशन आप डिस्प्ले करेंगे। नेक्स्ट प्रोग्राम है चेक पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर, राइट अ प्रोग्राम दैट आस्क्स द यूजर टू इनपुट अ नंबर एंड चेक्स इफ द नंबर इज पॉजिटिव। तो यहाँ पर हिंट के लिए कंडीशन होगी, अगर ग्रेटर 0 है तो पॉजिटिव नंबर है, अदरवाइज वो नेगेटिव नंबर है। तो दोनों आप ये प्रोग्राम जो है ट्राई करें और कमेंट में शो करें। चलिए, तो आज का सेशन हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं, और नेक्स्ट अगला जो हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट का टॉपिक होगा उसके साथ मिलते हैं अब नए लेक्चर में।